मानव साहब ने पूरा डायरेक्शन करके, माननीय बहन को डायरेक्शन करके उस कमेटी को बनाया और उसको रिजल्ट मैंने कि चुनाव में इम्प्लीमेंट किया। और चुनाव में इम्प्लीमेंट करने के बाद जब रिजल्ट चौंकाने वाले आए पूरी तरह से, वहाँ की वो सीट हम जीते, उसके बाद उस प्रैक्टिकल को पूरे देश में लागू किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ग्वालियर में काशीराम साहब की जयंती है और जयंती के मौके पर आज बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब हमारे साथ में आइए उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कुछ रोचक तथ्य जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा काशीराम जी के बारे में। तो सर, स्वागत है आपका। सर धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मैं जय भीम करता हूँ। सर, कुछ दो चार वाक्य ऐसे बताइए जो लोगों को अभी तक शायद पता ना हो कि वैसे तो काशीराम साहब एक बहुत बड़े बहुजन महापुरुष हैं सर। सर, उनके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी जो लोगों को नहीं पता हो। देखिए, कुछ बातें तो ऐसी, आज की डेट में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है ओपन कि कोई जानता नहीं है। आज जितना भी नौजवान है और जो जरा सा भी जिसको मूवमेंट से प्यार है, वो सबसे पहले बाबा साहब के बारे में और मानवेंद्र साहब के बारे में और बहन जी के बारे में डीप से स्टडी कर लेता है पूरी तरह से। और वही सारी स्टडी हमने भी की, आपने भी की, लगभग मोस्टली लोगों ने करी है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि मानवेंद्र सिंह कांशीराम ने समय समय पर कई सारे चीज़ों को प्रैक्टिकली आजमाने का पूरा किया और उसको प्रैक्टिकली आजमाने के बाद उसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने का काम भी किया। जिसे मानवेंद्र सिंह कांशीराम साहब ने और आदरणीय बहन जी ने जो आप देखते हैं कि बीएसपी कमेटी बनाती है कि बूथ कमेटी, पोलिंग कमेटी, ये पहले इसका कोई ट्रेंड नहीं था। और इसका शुरुआत मानवेंद्र सिंह कांशीराम साहब ने और बहन जी ने बिजनौर में फर्स्ट टाइम किया। और बिजनौर में पोलिंग बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी बनाई गई, विधानसभा को सेक्टर में बांटा गया, उसके बाद पोलिंग बूथ कमेटी बनाई गई। मानवेंद्र साहब ने पूरा डायरेक्शन करके, माननीय बहन को डायरेक्शन करके उस कमेटी को बनाया और उसको रिजल्ट मैंने कि चुनाव में इम्प्लीमेंट किया। और चुनाव में इम्प्लीमेंट करने के बाद जब रिजल्ट चौंकाने वाले आए पूरी तरह से, वहाँ की वो सीट हम जीते, उसके बाद उस प्रैक्टिकल को पूरे देश में लागू किया गया। ये मतलब जो हम लोग कहते हैं ना कि यार कमेटी से क्या होने वाला, तो ये कमेटी प्रैक्टिकली प्रूफ है कि कमेटी के बाद ही हम जीतेंगे। तो इस कमेटी को बनाने का काम हम लोगों ने पूरे देश के अंदर कई सारे राज्यों में बहुत तेजी से शुरू भी कर दिया है। साहब ने उस समय एक नारा भी दिया था, 1 बूथ 10 यूथ। हाँ, एक बूथ पर 10 यूथ का नारा भी दिया था, और जिसका झंडा और डंडा हो मजबूत, इस तरह का नारा मानवेंद्र सिंह कांशीराम साहब ने भी दिया है। और पिछड़ों के लिए बहुत सारे नारे जो क्रिएशन था, आज तक वो नारे क्रिएशन में कोई भी लीडर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जिस तरह के नारे क्रिएशन जो मानवेंद्र सिंह कांशीराम साहब ने दिए, जैसे उसको पढ़ने के बाद लोगों को अजीब सी ताकत, अजीब सी चेतना मिलती थी। जैसे माने कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, ये नारा मानवेंद्र सिंह कांशीराम साहब ने, इस नारे ने पूरे देश के लिए क्रांति पैदा कर दी माने। और जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, ये ऐसे जो नारे थे, मतलब जो निचला तबका था, कमज़ोर वर्ग था, वंचित वर्ग था, उनमें ताकत देने का उसने काम किया था। सर, मैं आपसे राज्यसभा से रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछूंगा। एक्चुअली में हमारे लोगों को जब गुमराह होते हैं तो बोलते हैं कि सड़कों पर आकर के आंदोलन करना चाहिए। और सर, आप राज्यसभा में भी लोगों के लिए लड़ते हो। सर, सड़कों पर आंदोलन और राज्यसभा में क्या अंतर है इनमें? देखिए, हम सबको याद होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात लिखी है कि हम लोगों को वहाँ पे आंदोलन करना चाहिए जहाँ से वो मैसेज पूरे देश में कन्वे हो, जहाँ से उसे कोई फ़ायदा मिलने वाला हो। अगर मान लीजिए कल को हम रोड ब्लॉक कर दें, आज की डेट में जो सरकारें बैठी हैं, अगर बहुजन समाज के युवा रोड ब्लॉक कर दें, उन पर इतनी एफआईआर हो जाएंगी कि वो बेचारे रोना शुरू कर देंगे, उनका परिवार टूट जाएगा। और यही नहीं, आप देखिए अभी आप 2 अप्रैल के जो मुकदमे हुए, 2 अप्रैल के मुकदमों में एक बच्चे के ऊपर 15 से लेकर 20, 25 मुकदमे लगा दिए गए, गैंगस्टर और डकैती जैसे मुकदमे लगा दिए गए। आज जो उनका परिवार टूट गया, आज कई सारे यहाँ पर भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, और उत्तर प्रदेश में आप जैसे सहारनपुर जाइए, मुजफ्फरनगर जाइए, मेरठ है, बागपत है, उधर के बच्चे आते हैं, रोते हैं हमारे पास हैं। उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने कई बार इस बात को उठाया भी है कि सदन में उठाया मैंने कि वो मुकदमे ख़त्म किए जाने चाहिए। तो अभी तक सरकार ने उस पर गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उम्मीद है हमें कि वो जल्द से जल्द मुकदमे हम लोग उन्हें ख़त्म कराने का प्रयास भी करेंगे। तो ये बात बाबा साहब ने कही थी, कि जो बात आपको करना है वो आप अथॉरिटी के पास कहना है। माने कि आपको अगर ताकत है कि आप राज्यसभा के अंदर बात उठाइए तो राज्यसभा में उठाइए वो बात, ताकि पूरा देश का मीडिया, पूरा देश सुने उसको, वर्ड तक ये बात पहुँचेगी। आप लोकसभा में उठा सकते हैं तो लोकसभा उठाइए, विधानसभा में उठा सकते हैं उस बात को तो विधानसभा में उठाइए। ये आपके राइट प्लेस है, वहाँ पे आप अपनी इस आंदोलन की बातों को रखने का। बाकी रोड पे रखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
वहाँ से कोई फ़ायदा होने वाला, क्या होने वाला वहाँ देश से? की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी बात रखनी सबसे बड़ी पंचायत ने बात रखी है, दलितों की बात रखनी है, गरीबों की बात रखनी है, अत्याचार की बात रखनी है, शिक्षा को लेकर बात करनी है, तो आपके पास जो राइट प्लेस है वो पंचायत है। देश की सबसे बड़ी पंचायत वही है, वहाँ पे बात रखिए। पूरा देश सुनता है, सारे देश के लोग सुनते हैं, तो वो हमारी समझ से राइट प्लेस है और कोई राइट प्लेस नहीं है। सर, आज ग्वालियर से आप क्या मैसेज देना चाहोगे और पूरे देश के लिए, ताकि एक नई चेतना जगे कि बसपा का फिर से जनाधार बढ़े जो हुआ करता था? देखिए, मानवर श्री कांशीराम साहब ने हमेशा वंचित वर्ग के लोगों के अंदर एक नई चेतना ही पैदा करी है, और उसी चेतना की वजह से हम लोग पूरे देश में शासक तो नहीं बन पाए, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में 4 बार शासक बने। अगर मानवर श्री कांशीराम साहब ने चेतना नहीं पैदा की होती तो शायद बहुजन समाज इस बात को असंभव ही मानता, कभी संभव के रूप में ले ही नहीं सकता था। तो वही क्रम आज हमने सबने प्रण किया है, हमारे कार्यकर्ता प्रण करके जाएंगे कि मानवर साहब की जो हम सच्ची अगर दिल से मानने वाले उनको हैं, तो आज मानवर साहब की जयंती पर मानवर साहब को हम एज ए गिफ्ट में 2023 में यहाँ की सरकार मानवर साहब को देने का काम करेंगे। उनके सपनों को मध्य प्रदेश में हर हालत में पूरा करेंगे। जैसे यूपी का जब चुनाव था तो बहन जी ने आज के ही दिन उत्तर प्रदेश में एक शक्ति प्रदर्शन किया था, क्या उस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन आज मध्य प्रदेश में भी होने जा रहा है? नहीं, अभी शक्ति प्रदर्शन नहीं है, अब हमारे कार्यकर्ता हैं और हमने कोई गाड़ी घोड़ा पैसा नहीं बांटा, हमारे पास कुछ भी नहीं है देखिए। लेकिन ये कार्यकर्ताओं ने अपने दम पर, कार्यकर्ता बेचारे जैसे भी आए हैं अपने दम पर, अपने रोटी रोजी से छोड़ करके अपने पैसे से आज मानवर साहब की जयंती को मनाने के लिए आ रहे हैं। तो इस शक्ति प्रदर्शन में नहीं कह सकता कि हमने बहुत सारा पैसा लगाया हो, बहुत सारी गाड़ी भेजी हो, बसें लगाई, ऐसा कुछ भी नहीं। सारे कार्यकर्ता अपने दम पे आने वाले हैं। सारे कार्यकर्ता अपने दम पर आने जी, अब जितने आ जाएं देखिए, अब वो तो आने वाला समय बताएगा। जी, तो ये थे हमारे साथ रामजी गौतम साहब, राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश के प्रभारी और भी कई राज्यों के प्रभारी हैं। तो आज की वीडियो के बारे में आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी ज़रूरी राय दें। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।